चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं ग्रेविटेशनल का पीडीएफ आपको दे दूंगा क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हैं कि आज अगर अर्थ के सराउंडिंग में या किसी प्लैनेट के सराउंडिंग में कोई सैटेलाइट हो, तो सैटेलाइट जैसे अपने पास क्या होता है कि मून सैटेलाइट है अपना नेचुरल सैटेलाइट, इसके अलावा अपन ने खूब सारी चीज़ें बाहर फेंक रखी हैं। तो सैटेलाइट जो भी बाहर में अपनी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं उसको सैटेलाइट बोलेंगे। तो अपना कई सारे अपन सैटेलाइट इंडिया ने भी भेजे हुए हैं, कई सारे बाकी लोगों ने भी भेजे हुए हैं। तो किन बेसिस पर वो रोटेट करते हैं, किस बेसिस पर वो चक्कर काटते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए सैटेलाइट के बारे में, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये तो रहा हमारा अर्थ या प्लैनेट, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में सैटेलाइट गोल 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 घूम रहा है। तो ये कुछ ऐसा घूमा, ये कुछ ऐसा घूमा। इसमें देखा कि ये सैटेलाइट है, इसका मास हमने मान लिया स्मॉल m और इसका मास हमने मान लिया कैपिटल M, और इसके बीच की जो दूरी पाई गई वो हमने बोल दी स्मॉल r। तो आई कैन सी दैट कि यार ये घूम रहा होगा तो इसको अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये अंदर की तरफ फोर्स लगा और वही फोर्स इसको क्या कर रहा होगा, अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो वो कितना होना चाहिए, m v स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। तो यहाँ से स्मॉल m से स्मॉल m गया, r से r स्क्वायर गया, तो यहाँ से v जो बना है दैट इज रूट ओवर g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। तो कैपिटल M क्या है, दिस इज मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है। r तो पता लगे गया कि सेंटर से कितनी दूरी पर ये सैटेलाइट बना हुआ है, ठीक है, सेंटर से कितनी दूरी पर ये सैटेलाइट बना हुआ है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसकी फाइंड आउट करने की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जाता है, माइनस ऑफ जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r। चलिए बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के, बताइए क्या बन जाएगा। बोलो, बिल्कुल सही, हाफ स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पर बन गया हाफ स्मॉल m और इसका स्क्वायर किया जाए तो ये आ जाएगा g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। तो ये आ जाएगा g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2r। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन चुका है, पोटेंशियल बन चुका है, काइनेटिक बन चुकी है। लेट्स टॉक अबाउट टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अगर लिखें तो वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि माइनस ऑफ जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल r प्लस 1/2 g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल r, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2r। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के आपस के रिलेशनशिप को देख के किसी चीज की याद आई क्या, बोलो। क्या याद आया, बिल्कुल सही, ये याद आया एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का संबंध देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज मैग्नीट्यूड वाइज तो डबल है लेकिन माइनस के साथ में, ठीक है। या अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज, गलत लिखा क्या मैंने, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो बना हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑल्सो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूँ तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज लेकिन माइनस के साथ में। तो एग्जैक्टली सेम रिलेशनशिप हमारे कहाँ थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखे हुए थे। तो देखो इतने छोटा सा माइन्यूट सा लेवल पर, यानी कि एटम तो कितना छोटा होता है, तो उसके जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स हमें ग्रेविटेशन में प्लैनेट्स के बीच में दिख रहे हैं, जो कि इतने बड़े होते हैं और इतनी ज़्यादा दूरी पर होते हैं। तो ये जो फंडा है, इसी बेसिस पर हम क्या सोच रहे हैं कि यार कुछ एक यूनिफाइड थ्योरी मिल जाए जो चार्जेस को आपस में रिलेट करे और मासेस को भी आपस में रिलेट करे, क्योंकि रिजल्ट तो काफ़ी कुछ मैच करते हुए दिख रहे हैं ना। तो एक ही थ्योरी के पीछे अभी काम चल रहा है, बट दे आर नॉट रियली एबल टू गेट दैट राइट नाउ, बट मे बी शायद हो जाए, मे बी शायद ना हो।
तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ चुका है, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आ चुका है, किसके लिए? एक सैटेलाइट अगर गोल गोल घूम रहा है तो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया क्या? करो। डन। चलिए, तो टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इतना हमारा रिलेशनशिप बन चुका है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि इसको चक्कर काटने में जो टाइम लग रहा है, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि चक्कर काटने में कितना टाइम लगा हुआ है वो देख लेते हैं। उसे जनरली हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। बताइए क्या लिखा जाएगा? ये 2 पाई आर बाई वी, यानी कि 2 पाई स्मॉल आर, वी की वैल्यू है रूट ओवर जी एम अपॉन स्मॉल आर। तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर पावर 3/2 अपॉन रूट ओवर जी एम आ चुका है। स्क्वायर करें तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम आ चुका है। तो यहाँ से अपने पास ये रिलेशनशिप बना। तो एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, जो आगे भी इस बात को हम यूज़ करेंगे कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कि टाइम पीरियड जो बनता है वो आर क्यूब के टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो दूरी है उसके क्यूब के प्रोपोर्शन में बनने वाला है। डन? हाँ, डन। लिखो लिखो लिखो। अच्छा ये बताओ, बाउंडेड और अनबाउंडेड सिस्टम आपने सुना होगा, सुना है क्या? बाउंडेड सिस्टम क्या होता है? बाउंडेड सिस्टम हाँ, लेकिन उसका मतलब क्या है? बाउंडेड का मतलब क्या है? बाउंडेड का मतलब बंधा हुआ, बाउंडेड का मतलब बंधा हुआ। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, नहीं अभी देख कि यहाँ पर लेट्स से मैं बात करता हूँ, ये रहा प्लैनेट, ये रहा हमारा सैटेलाइट, वो घूम रहा है तो ये बेचारा चाह के भी अभी जा नहीं सकता कहीं दूर। ये अपना प्लैनेट है, प्लैनेट के सराउंडिंग में अपना सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है, और ये चाह कर भी एट दिस इंस्टेंट कहीं बाहर घूम के नहीं जा सकता। टोटल एनर्जी क्या बनी हुई है? नेगेटिव बनी हुई है। याद करो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन वाला जो आपने लिखा था, दैट बोर ऑर्बिट, बोर वाला जो रिलेशनशिप देखे थे, टोटल एनर्जी क्या आ गई थी? वो आ गई थी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो वंस अगेन किसी भी nth ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी आई वो नेगेटिव आ चुकी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि यार मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है, इनफाइनाइट दूरी पर भेजना है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। एन को इन्फाइनाइट कर दो तो टोटल एनर्जी जीरो बन जाएगी। तो मैं देख सकता हूँ कि किसी इलेक्ट्रॉन को, पार्टिकल को बहुत दूरी पर भेजना है, तो उसकी टोटल एनर्जी अगर ज़ीरो कर दी जाए तो वो बहुत बहुत दूरी पे चला जाएगा। और अगर
टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब वो क्या है, बंधा हुआ है, कहाँ पर, न्यूक्लियस के साथ में, तो इसे कहा जाएगा बाउंडेड, कि बेचारा छोड़कर जा नहीं सकता, बाउंडेड सिस्टम कहा जाएगा। लेकिन अगर उसके टोटल एनर्जी को जीरो कर दिया जाए या पॉजिटिव कर दिया जाए तो वो दूर भाग जाएगा, बिल्कुल आसानी से दूर भाग जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हो जाएगा अनबाउंडेड सिस्टम, तो वो हो जाएगा अनबाउंडेड सिस्टम। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ बात करता हूँ, प्लैनेट है, प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट है, तो उसके टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड सिस्टम बन जाएगा, ये बन जाएगा बाउंडेड सिस्टम। अब बाउंडेड सिस्टम तो बन गया, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि भाई इसे अनबाउंडेड करना है, इसे अनबाउंडेड करना है, तो व्हाट विल हैपन कि भाई इसकी टोटल एनर्जी को कितना करना पड़ेगा, एटलीस्ट ज़ीरो करना पड़ेगा, एटलीस्ट ज़ीरो करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कि इफ total energy greater than equals to 0 then system can be unbounded system। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लैनेट और सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, प्लैनेट प्लस सैटेलाइट सिस्टम, कि भाई अगर उसके टोटल एनर्जी को या तो ज़ीरो कर दिया जाए या ज़ीरो से ज़्यादा कर दिया जाए तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड स्टेट में आ जाएगा, जिसमें कि कौन से बात करें सिस्टम की, प्लैनेट और सैटेलाइट की बात की जा रही है। ठीक है, अब सैटेलाइट में अपने पास कई सारे सैटेलाइट होते हैं, हमने तो एकदम बेसिक सा देखा, और हमने देखा है सिंपली सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो वो सैटेलाइट हो जाएगा, उसकी ऑर्बिटल स्पीड इतनी हो जाएगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लिखो, डन। नाउ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है जियो स्टेशन, अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो चलिए मैं डिफरेंट ऑर्बिट्स ड्रॉ करता हूँ, एंड नाउ यू टेल मी कि विच वन ऑफ देम कैन बी द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो दिस वन, दिस वन, ये रहा सेंटर, दिस वन एंड दिस वन, इसे कह दिया मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। टेल मी, क्या नंबर 1 वाला पाथ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हो सकता है? अर्थ कैसे घूम रहा होगा बता, कहाँ से कहाँ घूमता है, सेंस ऑफ रोटेशन अर्थ का किधर है, वेस्ट टू ईस्ट रहेगा। अपना जो सन है वो ईस्ट से वेस्ट जाता है, तो सन तो रुका होता है, अर्थ ही घूम रहा होता है, तो सन ईस्ट से वेस्ट गया तो अर्थ जाएगा वेस्ट से ईस्ट तक। तो अर्थ को मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया और बोल दिया ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। ठीक है, नाउ बात करते हैं कि नंबर 1 वाला पाथ क्या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो सकता है? नहीं हो सकता है। वाई? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अपना पोलर बेयर था, ये ऊपर देख रहा था, तो यहाँ सैटेलाइट दिख गया उसको, थोड़ी देर बाद सैटेलाइट घूम के नीचे आ गया, पोलर बेयर तो वहीं का वहीं रह गया। तो भाई अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये होता है कि अभी मेरे सामने ऊपर ऐसा देखा जाए तो दिख रहा है, शाम को देखा तब भी दिख रहा है, कल देखा तब भी दिख रहा है, परसों देखा तब भी दिख रहा है, मतलब मेरे सर के ऊपर है तो सर के ऊपर ही बना रहेगा उसकी जब तक लाइफ है तब तक।
तो जियो स्टेशनरी का मतलब ये है कि ज़मीन से देखने के बाद में वो वहीं का वहीं बंधा हुआ दिखे, वो आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं मूव करता हुआ नहीं दिखे, दैट इज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई यहाँ तो मूव करता हुआ दिख ही जाएगा, इस पाथ में कोई ऑप्शन ही नहीं है। पोलर बेयर को अभी दिखा सैटेलाइट ऊपर है, थोड़ी देर बाद पोलर बेयर ने देखा सैटेलाइट उधर चला गया, उसको तो दिख ही नहीं रहा। दूसरा सिनेरियो, सेकंड वाले की बात करते हैं, क्या जियो स्टेशनरी बन सकता है? क्यों? सेम रीज़न वंस अगेन कि भाई अभी तो यहाँ पर बैठे हो और ये सैटेलाइट यहाँ दिख गया, वेरी गुड, है ना, अपने सारे चैनल चल रहे हैं, सब चल रहा है, मस्त इन्फॉर्मेशन आ रही है, न्यूज़ आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय गुजरा तो सैटेलाइट कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पहुँच जाएगा, है ना, अफ्रीका में चली जाएंगी अपने न्यूज़ और चैनल, है ना, ढकाला लागलीकड़ मराठा की जगह इधर चला जाएगा। समझ रहे हो क्या? ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं नंबर 3 की, कि नंबर 3 वाला सैटेलाइट हो सकता है क्या, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता वाला कोई नहीं आ रहा अभी तक। हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता? देखिए अभी क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से सैटेलाइट इज़ हियर, तो मैं देखता हूँ कि इस पर जो फोर्स लगेगा ये सेंटर की तरफ ऐसा लगेगा। अब ये फोर्स लगा तो इसका एक कंपोनेंट इस सर्कुलर पाथ के एक सेंटर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, यानी कि एक तो ऐसा बना हुआ है और एक ऐसा बना हुआ है नीचे की तरफ। तो चलिए जो सेंटर वाला कंपोनेंट है हो सकता है कि इसके सर्कुलर पाथ को mv²/r प्रोवाइड करने का काम कर दे, बट दिस कंपोनेंट ये बेचारा इसको नीचे खींच देगा, और अगर नीचे खींच लिया तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, ये जो है स्टेबल सर्किट नहीं बन पाएगा। यहाँ पर इसको अगर इस पे बना के रखना है तो कंटिन्यूसली मुझे एक ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे फ्यूल चाहिए होगा उस फोर्स के लिए। तो भाई चलो ठीक है, 1 दिन के लिए फ्यूल जला दिया, 2 दिन के लिए फ्यूल जला दिया, लेकिन 2-2, 5-5, 10-10 साल अपन फ्यूल नहीं जला सकते ना, इतना तो फ्यूल लेके जाएंगे कैसे? तो इसका मतलब हमारे पास फ्यूल जलाने का तो ऑप्शन है नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सैटेलाइट वो जो काम करते हैं वो 10-15 साल, 20 साल, 25 साल इस तरह से काम करते हैं, तो कंटिन्यूसली इतने साल तक फ्यूल जलाने के लिए अमाउंट ऑफ फ्यूल उतना तो अवेलेबल है नहीं हमारे पास स्पेस में। तो इसका मतलब इसको अपोज करने का काम तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो पाथ बना वो जियो स्टेशनरी बन तो सकता है, मतलब जियो स्टेशनरी बनने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्टेबल ही नहीं बना, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये वाला थर्ड वाला भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो बचता है 4। तो 4 बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख लो यहाँ पर अगर खड़े हैं, सैटेलाइट अपने ऊपर खड़ा है, अर्थ घूम के गई, अपन यहाँ चले गए और सैटेलाइट घूम के यहाँ आ गया, तो अपने सर के ऊपर पहले भी था, अभी भी सर के ऊपर है, तो इसका मतलब अपने को स्टेशनरी बना हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब बहुत ही बढ़िया, अपना काम यहाँ से हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इस तरह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है। दूसरी बात, इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए अर्थ के दौरान? तो अर्थ का कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट। अरे गधा, सन का बताया था ना, सन आता है ईस्ट टू वेस्ट, अर्थ जाएगी उसका उल्टा। तो अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, तो इसका रोटेशन भी सेम रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अर्थ एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगती है? 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में अगर एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब जियो स्टेशनरी को भी कितने देर में कंप्लीट करना है? 24 आवर्स में कंप्लीट करना है। ठीक है। तो इसके बेसिस पर कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो लिखें these are the satellites which remain stationary. These are the satellites which remain stationary with respect to Earth These are the satellites which remain stationary with respect to Earth and
time period of revolution is equal to earth that is 24 hours, 24 घंटा. The sense of revolution is same as that of earth that is west to east. Next, plane of rotation passes through इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ. मतलब इक्वेटर वाला जो प्लेन है, देख सकते हो ना, ये वाला नंबर 4, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ. समझे क्या? चलिए अब कुछ कैलकुलेशंस करते हैं. तो मैं देख सकता हूँ कि जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 24 आवर्स. और 24 आवर्स को अगर मैं लिखता हूँ तो टाइम का जो लिखा था वो लिखा था हमने 2πr/v, और यहाँ से ये आ चुका था 2πr⁴/2 अपॉन √/gm. कौन आ गया था? टाइम पीरियड आ गया था. तो अब यहाँ पर हमें क्या क्या मालूम है ये देख लेते हैं. तो देखो, t पता है, 2π पता है, √gm पता है, तो बच्चा कौन? r. तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो r की जो वैल्यू बनेगी सेंटर से वो आ जाती है 42,000 किलोमीटर. लगभग 42,000 किलोमीटर आ जाती है. तो सेंटर से दूरी इतनी है तो मैं लिख सकता हूँ हाइट फ्रॉम सरफेस. हाइट फ्रॉम सरफेस जो बनेगा वो बन जाएगा स्मॉल r माइनस कैपिटल R, यानी कि 42,000 माइनस 6400. तो कितना आ गया? ये आ गया 3 और ये 5 और 600. सही है ना? ठीक है ना? और ये किलोमीटर आ गया, और ये कितना आ गया? किलोमीटर में आ गया. तो लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास ये बनता है. हाइट फ्रॉम द सरफेस जो बनती है, ये शायद आपने 9वीं 8वीं में पढ़ा होगा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में. तो उसमें आपको बताया जाता है कि हाँ यार, इनकी हाइट जो होती है इतने के आसपास बनी होती है. 35,600 किलोमीटर या लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास इसका बनता है. ठीक है, नोट कर लिया? ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं पाथ 1, 2, 3 इज नॉट पॉसिबल फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक है, पाथ नंबर 1, 2, 3 इज नॉट पॉसिबल. पाथ नंबर 4 इज पॉसिबल. पाथ 4 is possible for geostationary satellite, है ना? तो for geostationary satellite. बोलो ये डन.
अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो वो तो बेचारा वहीं पर रुका हुआ है, कहीं ऊपर नीचे का इधर कहीं नहीं जा रहा। यानी कि लेट्स से इफ़ दिस इज़ अर्थ, तो सराउंडिंग में अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे अर्थ के रिवॉल्यूशन के साथ में गोल 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 चक्कर काट रहा है। यानी कि अर्थ अगर ऐसे गई तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अब देखो क्या हुआ कि जैसे मान लो तुम यहाँ खड़े हो, तुमने ऊपर देखा, तो जब तुम यहाँ जाओगे तब भी तुम्हारे ऊपर, सर के ऊपर ये बना रहेगा सैटेलाइट। लेट्स से मैं इस दूरी को, यानी कि सर से तुम्हारी जो दूरी है, इसे मैं स्मॉल एच कर देता हूँ, ठीक है, स्मॉल एच कर देता हूँ। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, वो तो क्या काम आएंगे, कम्युनिकेशन के काम में आते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के काम में आते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है वो कितने एरिया को कवर कर रहा है। तो मैंने दे रखा है r, दिस इज रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो पूछा गया है फाइंड द एरिया कवर्ड बाय सैटेलाइट, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय सैटेलाइट। अपने को कितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये कैपिटल R दे दिया, इसके सरफेस से जो हाइट दे रखी है वो h दे रखी है, और ये गोल गोल घूम ही रहे हैं। तो अब से पूछा हुआ है, ये जियो स्टेशनरी है, दिस इज जियो स्टेशनरी, है ना, कवर्ड बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसा एरिया जहाँ पर ये कम्युनिकेशन कर सकता है, मतलब जहाँ पर ये सिग्नल भेज सकता है, वो वाला एरिया। तो मैं आपको चलो डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ कि ऐसा एरिया जहाँ पर कि ये कम्युनिकेशन कर सकता है, सिग्नल भेज सकता है। तो ऑब्वियसली जो इसके सामने होगा वहीं पर ये सिग्नल भेज पाएगा, है ना, जो इसके सामने वाला पार्ट होगा वहीं पर यह सिग्नल ये भेज पाएगा। यानी कि यहाँ भेज पाएगा, यहाँ भेज पाएगा, यहाँ भेज पाएगा। लेकिन जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे, समवॉट अराउंड दिस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन बनेगा वहाँ पर सिग्नल भेज पाएगा क्या ये? इस पोर्शन में क्या ये सिग्नल भेज पाएगा? बिल्कुल भेज पाएगा। तो ये सिग्नल हमने भेज दिया यहाँ पर इतने पोर्शन में। तो सिग्नल अगर हमने इतने पोर्शन में भेज दिया है तो हम देखना चाहते हैं कि यार ये जो पोर्शन बना है वो कितना बना है, उसका एरिया कितना बना हुआ है। Anyone, any idea what should we do? बिल्कुल सही, सॉलिड एंगल्स। आगे बढ़ो। इलेक्ट्रो की एनसीईआरटी ख़त्म कर देना, पढ़ लेना इलेक्ट्रो की एनसीईआरटी। हाँ जी, डन।
चलिए शुरू करते हैं। देखो ये अर्थ है ना, अर्थ है, और अर्थ पर ऐसी इसने, ये सैटेलाइट ने एक ऐसी टोपी पहना रखी है जिस टोपी के अंदर जो भी सेक्शन आ जाएगा, ये जो एरिया आ जाएगा, वहाँ पर वो सिग्नल भेज सकता है, इसके अलावा बाकी नहीं भेज सकता। इस टोपी को ऐसे इमेजिन कर सकते हो, बर्थडे वगैरह तुम खेले होंगे कभी, है ना, बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे ना, तो उसमें बर्थडे में टोपी पहनाते हैं, याद है? ऐसी ऐसी कौन सी टोपी बनती है हैप्पी बर्थडे बोल के, याद है क्या? तो ऐसा समझ लो कि अर्थ को हैप्पी बर्थडे कर दिया उसको, समझ रहे हो? ये मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये अर्थ का हैप्पी बर्थडे कर दिया, यहाँ पर कोन बना दिया अर्थ, ठीक है। तो उस कोन के अंदर में जो फंसा हुआ एरिया होगा वहाँ पर ये सिग्नल पहुँचा पाएगा, बाकी जगह नहीं पहुँचा पाएगा, समझे? तो अब मुझे चाहिए कि इसके अंदर का एरिया कितना फंसा हुआ है ये देखना। तो थोड़ा सा मैं लेता हूँ, ये रहा सेंटर, सेंटर से ये पार्ट और ये पार्ट जोड़ दिया, ठीक है। और ये दूरी कितना होगा? कैपिटल आर होगा, और ये कितना हो चुका है? एच हो चुका है। आप देख सकते हो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो क्या कॉस थीटा साइन थीटा कुछ लिख सकते हैं क्या अपन? क्या लिख सकते हैं बताओ? बिल्कुल सही, आर बाय आर प्लस एच। ये अपना हाइपोटेनस का काम कर रहा है, आर प्लस एच, और ये बेस का काम कर रहा है, यानी कि आर का काम कर रहा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है आर अपॉन आर प्लस एच। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि यार मुझे ये वाला एरिया निकालना है, यानी कि टोपी का अंदर वाला एरिया निकालना है। तो यहाँ पर एक्चुअली दो कोण बने हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो ये टोपी की वजह से बना हुआ है, और एक ये वाइट बेस, और एक ये ऑरेंज कलर से मिलके जो बना हुआ बेस, ये भी तो एक कोण बना हुआ है। तो इस कोण के लिए अगर मैं लिखता हूं तो क्या कोण का सॉलिड एंगल लिख सकते हैं क्या? सॉलिड एंगल फॉर कोण, बोलो कितना होगा वो? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या होगा? सेमी वर्टेक्स एंगल, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा कितना? कैपिटल आर अपॉन आर प्लस एच। तो यहाँ से 2 पाई आर प्लस एच माइनस आर, यानी कि एच अपॉन आर प्लस एच आ चुका है। कितना आ चुका है? ये ओम आ चुका है, यानी कि सॉलिड एंगल आ चुका है। नाउ अब देखो कि मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ का एरिया। तो सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे किया था? वो किया था एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ ये जो बनेगा वो आ जाएगा एरिया, जो हमें चाहिए वही एरिया है, ये दिख रहा है क्या? अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो एरिया बचा हुआ है, जो एरिया आ गया, ये हमारे पास बन जाएगा ओम इंटू आर स्क्वायर। तो ओम की वैल्यू है 2 पाई स्मॉल एच और ये आर प्लस एच इंटू आर स्क्वायर, एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। यानी कि इतना एरिया कवर करके रखा होगा सैटेलाइट ने, ये जो अपना जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बना हुआ है उसने, समझे क्या? और दैट इज़ द फाइनल आंसर। कोई भी डाउट हो पूछ लो, कोन वगैरह में, टोपी पहनाने में। डन? चलिए नोट कर लिया? करो करो करो। डन? चलिए अब मैं बात करता हूँ एक और सैटेलाइट, लेकिन इस बार ये जियो स्टेशनरी नहीं है। ये रहा अर्थ के अराउंड सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पर ही घूमता है, यानी कि जैसे इस तरह से ही घूमता है,
इस तरह से ही घूमता है, लेकिन ये जियो स्टेशनरी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, अर्थ के रिलेटिव में चल रहा होगा, यानी कि अभी मेरे सर के ऊपर है तो थोड़ी देर बाद सर के ऊपर नहीं होगा, लेकिन गोल घूम के घूम के घूम के कभी ना कभी तो मेरे सर के ऊपर वापस आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, है ना, कि भाई यहाँ पर ये जियो स्टेशनरी नहीं है, अभी मेरे सामने था, फिर उसके बाद में ये गोल घूम के गोल मतलब निकल गया थोड़ी देर में मेरे सामने से, फिर गोल घूम के वापस आ गया। तो इसका मतलब ये कभी ना कभी दिन में एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे कभी ना कभी दिखता रहेगा। तो अपने को ये एक ऐसा सैटेलाइट पाया गया जो गोल 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 ऐसे घूम रहा है, जिसकी हाइट h दे रखी है। पूछा है फाइंड द एरिया at which the satellite cannot send signal। ठीक है, और सैटेलाइट इज नॉट जियो स्टेशनरी। क्या करें क्या ना करें, बिल्कुल सही। डन, चलिए देखते हैं। तो वंस अगेन मैंने क्या कर देना, टेंजेंट बना, टोपी पहना दी नहीं, तो टोपी पहनाई तो ये यहाँ तक पहनी गई और यहाँ पर ये ऐसी कुछ टोपी यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ये जियो स्टेशनरी नहीं है। तो पिछली बार पर तो ऐसा था कि जहाँ पर टोपी पहनाई ना वो वहीं के वहीं रुकी हुई थी। कहने का मतलब अर्थ के साथ में वो टोपी वहीं के वहीं घूमती जा रही है। अर्थ घूमा तो टोपी वे घूम गया, अर्थ घूमा तो टोपी वे घूम गया। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि भाई यहाँ पर सैटेलाइट अर्थ के रेस्पेक्ट में घूम रहा है, इसका मतलब ये टोपी अपने साथ में लेके घूम के जा रहा होगा। समझे क्या मेरी बात? तो इसका मतलब ये जो सैटेलाइट गोल घूमा तो अपने साथ में सारा ऐसा एरिया कवर कर रहा होगा जो इस टोपी के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये वाला एरिया जो ऐसा टोपी के अंदर फंसा हुआ है, ये जो टोपी के अंदर फंसा हुआ है वो वाला एरिया पे तो सिग्नल ये भेज देगा, कभी ना कभी तो सिग्नल भेज देगा, है ना। जब उसके ऊपर जाएगा तब कभी ना कभी तो सिग्नल भेज देगा। यानी कि एक ऐसा एरिया ऊपर और नीचे बचा हुआ है, ये वाला एरिया एक ऐसा बचा हुआ है जहाँ पर कि ये सिग्नल नहीं भेज पा रहा। ये वाला एरिया जहाँ पर कि ये सिग्नल नहीं भेज पा रहा है, ये मैंने बोल दिया कैपिटल आर, ये मैंने बोल दिया स्मॉल एच। ठीक है, और इस एंगल की वैल्यू अपने को पहले ही आ गई थी, इसको अपन ने थीटा कहा था। तो बताइए ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा इस कौन का वर्टेक्स एंगल, सेमी वर्टेक्स एंगल। तो इसका मतलब सॉलिड एंगल फॉर ऑरेंज कौन, सॉलिड एंगल फॉर ऑरेंज कौन, है ना। तुम अपने हिसाब से देख लेना, ब्लैक ब्लू ऑरेंज जो भी हो रहा है, मैंने तो ऑरेंज है ना मेरे लिए। तो ऑरेंज कौन अगर लिखा जाए तो वो लिखा जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस बेचारे ने एंगल यहाँ पर 90 माइनस थीटा बनाया है। तो 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। 2 पाई साइन थीटा की वैल्यू बताओ, रूट ओवर
माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, ऐसा देख लेते हैं कि भाई साइन थीटा के लिए मुझे इस ट्राइंगल पे आना पड़ेगा। तो ये थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड जो बनी दैट इज़ अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि आर प्लस एच का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर। तो मैंने इस तरीके से हाइट अपॉन दैट हाइपोटेनस कर दिया, तो अपने पास बन जाएगा इतना सॉलिड एंगल, है ना। इसको मैंने ओम लिख देना है। तो अगर मैं एरिया बात करता हूँ, एरिया ड्यू टू दिस सॉलिड एंगल, टू सॉलिड एंगल ओम, बताइए कितना लिखा जाएगा? ओम इंटू आर स्क्वायर। क्या यही आंसर होगा? इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जितनी टोपी उतनी नीचे भी टोपी, यानी कि ये दोनों एरिया मुझे देखने पड़ेंगे। तो एरिया नॉट कवर्ड अगर लिखा जाए तो वो हो जाएगा 2 ओम इंटू आर स्क्वायर। ओम की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, तो दैट वुड बी दी आंसर। समझे क्या? ओम तो ये रहा ना, निकाल ही लिया ओम, तो उसको यहाँ डाल देंगे, तो दैट विल बी दी आंसर। समझे? बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, डन। अच्छा, तुमने जैसे कभी अगर कॉल किया हो बाहर वगैरह दूसरे देश में, जैसे यहाँ से मान लो यूएस में कॉल किया, तो एनी आइडिया कैसे कॉल जाते होंगे? मान लो अपन यहाँ पे बैठ के यूएस में कॉल कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि कैसे जा रहे होंगे? मतलब जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही होगी, सिग्नल्स जा रहे होंगे, वो किस तरह से जा रहे होंगे? बोलो, उसमें सैटेलाइट का रोल क्या रहा होगा? सोचो, सैटेलाइट का रोल क्या रहा होगा? बोलो। अरे यार, कुछ भी बोल दो, सब कुछ चीज़ें, अरे मैं ये कह रहा हूँ सब कुछ चीज़ें सही होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बोलना ज़रूरी है। अच्छा, जियो स्टेशनरी से होगा? कैसे होगा बताओ? नहीं होगा जियो स्टेशन। अच्छा, जियो स्टेशन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ किससे होगा? मतलब ऐसे तो गधों से भी नहीं होगा, मतलब ऐसे तो कोई घोड़ों से भी नहीं हो रहा होगा, कबूतर से भी नहीं हो रहा होगा। ऐसे तो नहीं होने वाले तो बहुत सारे आंसर है ना। होने वाला एक ही आंसर है। बोलो। नहीं बच्चा, देखो क्या है ना, सैटेलाइट का काम कम्युनिकेशन में इस तरह से वाले कम्युनिकेशन, फ़ोन वाले कम्युनिकेशन में नहीं होता है। सैटेलाइट का काम अगर तुम देखोगे तो अपने जो डिश टीवी वगैरह होते हैं ना, वो ज़रूर सैटेलाइट की मदद से हो रहे होते हैं। तुमने देखा होगा छत पे लगे होते हैं, यहाँ करके ऊपर करके ऐसे देखते रहते हैं सिग्नल कहाँ ज़्यादा आ रहा है, कहाँ कम आ रहा है। जब तुमने डिश टीवी वगैरह सेटअप किया होगा कि कभी घर पे, है ना, तो उसमें देखा होगा जब वो सेटअप करने आता है ना, तो एक वो साथ में एक वो कुछ लेके आता है डिवाइस, एक डिवाइस लेके आता है। तो वो इसको क्या करता है, वो घुमाता रहता है कि कहाँ सिग्नल ज़्यादा आ रहा है, कहाँ सिग्नल ज़्यादा आ रहा है। तो वो सैटेलाइट को आइडेंटिफाई कर रहा होता है कहाँ होता है। ठीक है ना। अब होता क्या है, अब अपन फ़ोन वाली बात करें तो फ़ोन में एक्चुअली अपना है तो वायरलेस, तो फ़ोन से यहाँ से सिग्नल जो है नियर बाय टावर जो होगा वहाँ जाता है, उस नियर बाय टावर से और नियर बाय टावर में जाता है, फिर उस टावर से वो जो इनका एक सर्वर टाइप बना होता है जहाँ पर एक हब बना होता है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है, फिर वहाँ से वायर के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। फिर नियर बाय, जैसे मान लो यहाँ से मैंने महाराष्ट्र में कॉल किया, कोटा से मैंने महाराष्ट्र में कॉल किया, तो मेरे पास से टावर के थ्रू से किसी एक नियर बाय ऐसे हब पर जाएगा जहाँ पर वायर के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। उसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बोलते हैं, है ना, वो टेलीफोन एक्सचेंज बोलते हैं। फिर उसके बाद में वहाँ से वायर्स के थ्रू जहाँ पर मुझे फ़ोन करना है वहाँ तक पहुँचेगा।
फिर उनके एक्सचेंज तक पहुंचेगा, फिर वहाँ से वो क्या कर देंगे, उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे, उस फिर टावर को तक पहुंचा देंगे, नियर बाय टावर तक पहुंचा देंगे। तो एक्चुअली सारे कम्युनिकेशन जो हो रहे हैं अपने ये फ़ोन वाले, वो वायर के थ्रू हो रहे हैं, है ना, वो वायर के थ्रू हो रहे हैं, इनका सैटेलाइट का कोई काम इसमें नहीं होता है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर तुम बात करते हो, मान लो यूएस में बात करते हो, तो कैसे हो रहा होगा, ये तो मैंने क्या बता दिया, नियर बाय इंडिया के, इंडिया में अगर हो रहा हो तो ऐसा है। अगर मैं बाहर चला जाऊं तो कैसे हो जाएगा, तब सैटेलाइट यूज़ कर लें। नहीं, तब भी आपको भरोसा नहीं होगा, तब भी वायर्स के थ्रू ही होता है। और वो वायर्स जो होती हैं वो उसमें अंडर वाटर बिछी होती है, समुद्र में बिछा रखी है इन लोगों ने। तो वो वायर्स जो कम्युनिकेशन होता है वो अगेन वायर्स के थ्रू ही होता है। वायर्स अंडर वाटर बिछा रखी हैं, हमारे यहाँ से सभी तरफ फैल रखी है, यूरोप में जा रखी है, अफ्रीका में जा रखी है, सब जगह फैली हुई है ये वायर्स। इनफैक्ट शायद तुम अगर थोड़ा सा अवेयर रहते हो तो थोड़े दिन पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले, सोमालिया के आसपास वायर्स कट गए थे, है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि ब्लैकआउट होने वाला है, इंटरनेट जाने वाला है खूब सारा। तो वो यही रीज़न था, उस वायर्स की मदद से उन वायर्स की मदद से एक तो कम्युनिकेशन होता ही है, साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन भी बना रहता है। इंटरनेट का मतलब ही क्या है, अरे रुक जा रहा भाई। तो ये अपने पास तरीका बन जाता है। अब जो भी एफिशिएंट वे होगा उसी से करेगा ना भाई। तो अब मान ले मेरे पास यहाँ से महाराष्ट्र पहुँचने का एक सीधा तरीका है, और एक दूसरा तरीका है कि केरल तक पहुँचूँ फिर वापस घूम के आऊँ, ठीक है ना। तो वॉट एवर इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे, वही तो चूज़ करेंगे ना। तो जो सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है वो मेजरली अपने जैसे लोकल ट्रांसमिशन होते हैं, लोकल से मतलब कि जो इंडिया में कंटिन्यूसली ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की मदद से किए जाते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की मदद से किए जाते हैं। जैसे मेरे को मान लो कि चैनल का टेलीकास्ट करना है 24/7 365, तो वो ऐसा सैटेलाइट मुझे चाहिए होगा जो कि वहीं के वहीं रुका हुआ हो। लेकिन अपने पास मोर एफिशिएंट वे है कम्युनिकेशन का विद द हेल्प ऑफ द वायर्स, तो क्यों मैं सैटेलाइट में खर्चा करूं। सैटेलाइट में बहुत खर्चा होता है भाई, तो सैटेलाइट में खर्चा करने की अपने को ज़रूरत है नहीं। और दूसरी बात, एक और टेलीफोन कम्युनिकेशन होता है जो सैटेलाइट फ़ोन कहा जाता है ना। वो अलग ही चीज़ है, वो ज़रूर सैटेलाइट से काम करते हैं, उसमें कोई टावर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधा यहाँ से ट्रांसमिशन करते हैं सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से वहाँ दूसरी जगह जाता है। लेकिन वो बहुत महंगे आते हैं, मतलब वो लाखों रुपए के आते हैं, 2-4 लाख रुपए। लेकिन वो भी मिलिट्री यूज़ करती है, वो भी ऐसा कोई मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं होता है, सिविलियन यूज़ के लिए नहीं होता है, वो मिलिट्री यूजेस के लिए होते हैं। क्योंकि वो तो कहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर कभी कहाँ पर होते हैं, कभी कहाँ पर होते हैं, आसाम के जंगलों में फंस गए। तो अब उस सिचुएशन में तो टावर तो होंगे नहीं आसपास। अब टावर नहीं हुए तो कम्युनिकेशन करने के लिए सैटेलाइट फ़ोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्सो तुमने सुना होगा 2008 के जब अटैक हुआ था, 2008 का, तुम बच्चे ही होंगे, तुम बहुत छोटे। 2008 का अटैक पता है क्या, मुंबई अटैक, है ना, सुना दो। हाँ हाँ, तो उसमें जो वो लोग अंदर कम्युनिकेशन कर रहे थे, मतलब हो क्या रहा था कि जैसे कसाब भाई साहब तो अंदर थे उसमें, कसाब तो चलो पकड़ा गया था, वो जो दूसरे लोग थे वो अंदर थे, होटल में थे अंदर, और उनके पास में सैटेलाइट फ़ोन था। अब सैटेलाइट फ़ोन से वो क्या कर रहे थे, वो पाकिस्तान में जो उनके जो भी डायरेक्शन दे रहे थे उनसे बात कर रहे थे, और डायरेक्शन देने वाले टीवी से देख रहे थे कि भाई चल क्या रहा है आसपास। हाँ, रिपोर्टर से देख रहे थे कि भाई हो क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी डायरेक्शन दी कि हाँ भाई इस जगह जाओ, उस जगह जाओ, वहाँ पे गोली मारो, यहाँ पे गोली मारो, यहाँ से कोई एंट्री करने वाला है ना। पुलिस से वो दिखा रहे थे ना कि ऊपर से कमांडोज एंट्री कर रहे थे उस तरह से, तो उन्होंने पहले ही अवेयर कर दिया था कि भाई कमांडो आने वाले, तैयार हो जाओ। तो मतलब ये तो दिक्कत हो गई ना कि मतलब जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन पहुँचनी नहीं चाहिए थी, एकदम एम्बुश करना चाहिए था, जहाँ पर एकदम सडन अटैक करना चाहिए था वहाँ पे सडन नहीं हो पाया। तो मतलब दैट इज़ वन वे ऑफ यूजिंग सैटेलाइट फ़ोन्स, जिसमें कि कोई लोकल कम्युनिकेशन का कोई यूज़ नहीं होता, वो सीधा सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, जिसमें कि टावर की ज़रूरत नहीं होती है। आप कहीं पे भी जंगलों में चले जाओ या कहीं पर भी फंस जाओ, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। हाँ ये तो है ना, अपने को पता नहीं है एक्चुअली, है ना। ये चीज़ें ना ऐसे कर दी जाती हैं, इतने बड़े स्केल पर होती है कि मतलब आपको ये बिलीव भी नहीं होता कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि यार दुनिया भर में वायर कैसे बिछी हुई है ना। बट जब अगर ये चीज़ें हैं ना, अगर बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल हो ना, तो सब चीज़ें हो जाती हैं। अगर पैसा कमाने का दिख रहा हो ना किसी को भी, तो सब हो जाता है।
अगर पैसा नहीं दिख रहा है कि हाँ भाई इसमें कमाने का कोई साधन नहीं है, ये तो समाज सेवा करनी पड़ेगी, तो नहीं होगा वो, ठीक है। एंड वन मोर एग्जांपल जिसको देखकर आपको शायद आश्चर्य हो कि अपने जो मुंबई से लेकर इधर मथुरा तक एक पाइपलाइन बिछी हुई है जिससे ऑयल जाता है ना, शायद आपको ये पता हो, मुंबई से लेकर पाइप उधर मथुरा तक, इतना बड़ी डिस्टेंस तक, मतलब 1000 किलोमीटर के आसपास, तो ये समझ लो वो 1000-1200 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछी हुई है जिसमें कि ऑयल जाता है, मतलब क्रूड ऑयल जाता है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा ऑयल, और जिसकी रिफाइनरी तक जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो बीच में मतलब ऐसा अगर फोड़ दिया तो खूब सारा ऑयल निकल जाएगा, इतना है। तो यू कैन इमेजिन कि 1000-1200-1500 किलोमीटर तक तो हम पाइपलाइन बिछा रखी है ना, फॉर ऑयल। तो अभी ये चीज़ें अपने को ग्रास भी नहीं होती कि यार देश कितना बड़ा है, उसके पास पैसा कितना है और कितना इन्वेस्ट उसने कर रखा है, ठीक है ना। अपन तो बहुत छोटे लेवल पर सोचते हैं कि यार आज शाम तक आइसक्रीम कौन खिलाने वाला है है ना। लेकिन यू कैन नॉट इमेजिन कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका रेवेन्यू लाखों करोड़ रुपए है, अगर उनको उस चीज़ में प्रॉफिट दिखता है तो दे विल इन्वेस्ट इन दैट, और उसका आउटपुट वो सदियों तक, मतलब कितने सालों से लेते आ रहे हैं। वो जो BPCL है, BPCL का पाइपलाइन डली हुई है, तो वो लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब ट्रांसमिशन का पैसा सोचो कि ट्रक से ऑयल जाने की जगह उन्होंने पाइपलाइन की मदद से उसका पैसा वो कर दिया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा दिया, जो 1000-1200-1500 किलोमीटर तक है। तो दूसरा ऑप्शन तो क्या था, या तो ट्रक से ले जाओ या तो ट्रेन से ले जाओ, लेकिन मोर एफिशिएंट, हाँ, फॉर मोर एफिशिएंट वे और मोर इकोनॉमिकल वे में अगर करना है तो वो पाइपलाइन से उन्होंने भेज दिया। तो हो सकता है कि एक टाइम इंस्टेंट के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया हो, ऑब्वियसली कंपैरिजन टू अगर मैं ट्रक की बात करूं तो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितने टाइम तक वो यूज़ होने वाला है, उसके लिए वो प्रॉफिटेबल दिख गया तो वो कोई भी कर देगा। मतलब अगर बिजनेसमैन को अगर दिख गया ना कि भाई फ़ायदा होने वाला है तो वो कर देगा। तो सेम रीज़न वायर्स बिछाने में, अगेन द रीज़न इज़ कि यार फ़ायदा दिख रहा है तो कर लो, ठीक है। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो फिर वो डला रहता है ना, जैसे कई सारी चीज़ें डली रहती हैं अपनी, ठीक है। चलिए अब सवाल करते हैं एक और। अगर ये है अर्थ और अर्थ के सराउंडिंग में सैटेलाइट ऐसे गोल घूम रहा है, सैटेलाइट ऐसे गोल घूम रहा है, ठीक है। तो पूछा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन स्पीड ऑफ सैटेलाइट such that satellite will escape Earth's gravitational field. ओके, सवाल समझ गए कि सैटेलाइट था, ऑर्बिट कर रहा था, उसमें परसेंटेज चेंज इन स्पीड बताइए ताकि वो एस्केप कर जाए अर्थ की फील्ड को। इट सैटेलाइट जस्ट एस्केप्स है ना, सैटेलाइट विल जस्ट एस्केप।
बिल्कुल सर, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए था यार। एस्केप करवाना है तो एस्केप करवाना है तो इस पॉइंट से उसको क्या कर दो, बहुत दूर भेज दो। तो बहुत दूर भेजना है तो मैं कह सकता हूँ कि यार उसकी जो टोटल एनर्जी है उसको ज़ीरो कर देना है, टोटल एनर्जी को ज़ीरो करना है। तो मैं अगर एस्केप की बात करता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप अगर लिखा जाए तो वो आ जाएगा √2gm अपॉन स्मॉल आर। मान लेते हैं ये सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर था, सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर था, तो इतना एस्केप बन जाएगा। सर ये तो अपन ने सरफेस से लिखा हुआ था ना, आपने यहाँ से कैसे लिख दिया? ये जो एस्केप वाला फॉर्मूला है वो तो सरफेस के लिए लिखा हुआ था, आपने ऐसे सैटेलाइट के लिए कैसे लिख दिया? तो वही कर लो यार, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिला के कितना कर देना है, ज़ीरो। अगर एस्केप करवाना है तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जो बन जाएगा वो बन जाएगा -g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल r शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से v एस्केप जो बना वो आ चुका है √2g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r, यानी कि एस्केप वेलोसिटी हमारे पास इतनी तो बन चुकी है। ये समझ में आया ज़ीरो क्यों किया सभी लोग? तो एस्केप वेलोसिटी आ चुकी है। अगर मैं ऑर्बिट की देखूं कि वो गोल घूम रहा था, है ना, वो तो पहले घूम रहा था, तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी? वो पहले रही होगी √gm/r रही होगी। अभी अपन ने देखा ऑर्बिट में घूमने के लिए इतनी चाहिए। तो परसेंटेज चेंज की अगर बात करें तो दैट इज इक्वल टू √2g स्मॉल m बाय स्मॉल r कैपिटल M बाय स्मॉल r माइनस पहले कितना था √g कैपिटल M बाय स्मॉल r अपॉन इनिशियल, यानी कि √g कैपिटल M बाय स्मॉल r इंटू 100%। तो ये आ चुका है √2 - 1 इंटू 100%, यानी कि 41.4 समथिंग % आ जाएगा। ओके डन। तो चलिए बच्चा लोग आज इतना ही रखते हैं, इलेक्ट्रो अपना ख़त्म। ग्रेविटेशन का मैं मॉड्यूल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आज आपका काम है इलेक्ट्रो की NCERT कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैट्स NCERT कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।